परसों जो पहला पार्ट था विराम चिन्ह का, वो मैं परसों के वीडियो में बता चुकी थी आपको। आज मैं आपको योजक चिन्ह तक मैंने आपको बता दिया था। अब निर्देशन चिन्ह है। निर्देशन चिन्ह का योजक चिन्ह की रेखा छोटी होती है, इसकी बड़ी होती है। ठीक, तो निर्देशन जब हम किसी को संवाद कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उस स्थिति में हम निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राम, तुम सारा काम कर लेना, पूर्णविराम। श्याम, श्याम के बाद भी हमने क्या लगाया? निर्देशन लगाए, थोड़ा लंबा करके रेखा खींची। जी भैया, जी के बाद अल्प विराम लगाया, फिर भैया मैं सारा काम कर दूंगा, पूर्ण विराम लगाए। अब है विवरण। विवरण चिन्ह आपका, विवरण चिन्ह में क्या होगा आपका? किसी को सूचना दे या निर्देश देना हो तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? विराम चिन्ह लगता है। उस स्थिति में क्या लगता है? विराम चिन्ह लगता है। जैसे क्या है, और जो विवरण चिन्ह है, जैसे हमने जैसे कहा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, तो वहाँ पे लग जाता है, उसके बाद भेद दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने, भाषा को 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है। फिर हमने विवरण चिन्ह लगाया, मौखिक भाषा, अल्पविराम, लिखित भाषा, अल्पविराम, सांकेतिक। ठीक, अब है कोष्टक। कोष्टक में क्या होता है? जहाँ पर हम अपनी बात को जहाँ पर हम अपनी बात को अर्थ स्पष्ट करने के लिए, यहाँ पर हमने उच्चारण लिखा है, यहाँ पर हमने बोलना लिखा है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो हम अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्रम सूचक जो अंकों में कोष्टक चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, 1 कोष्टक के अंदर डाला, 2 कोष्टक के क, कोष्टक के अंदर ख, कोष्टक के अंदर उच्चारण, कोष्टक के अंदर बोलना। उच्चारण का हमने बोलना, लोग जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको हिंदी में थोड़ा होता है, पढ़ने वाले बच्चों को तो खैर कहीं भी कुछ नहीं होगा, लेकिन होता है थोड़ा। तो उच्चारण, यहाँ पर दूसरा अर्थ, साधारण सा वाला अर्थ बता दिया, बोलना। तो कोष्टक में, कोष्टक देखो, कोष्टक का चिन्ह ये है। तो इस तरह कोष्टक में क्या होता है? दिया जाता है अर्थ समझने के लिए, और एक शब्द दिया जाता है। अब है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह क्या है? इकहरा और दोहरा है। इकहरा कब लगता है? देखो, उदाहरण चिन्ह इकहरा कब लगता है? जब क्या होता है? नाम उपनाम के बाद इकहरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और दोहरे चिन्ह का प्रयोग जब किसी वाक्य में किसी के कथन, महान पुरुषों के कथन, विद्वानों के कथन, या जिसके भी कथन हो, उनकी बातें जब आएगी तब जा कर के महान पुरुषों के, महान विद्वानों के, महान वैज्ञानिकों की जब बातें आएगी, क्रांतिकारियों की बातें आएंगी, तब इसी के कथन को, ठीक है, उसका प्रयोग यहाँ किया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, यहाँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ दोहरा चिन्ह लगा है। लेकिन इकहरा चिन्ह कहाँ लगा है? हमारी पाठ्य पुस्तक की एक कहानी दुख का अधिकार, ये देखो, दुख का अधिकार कहानी का नाम है, शीर्षक है ये, दुख का अधिकार, इसलिए हमने इकहरा चिन्ह लगाया। तो बड़ी मर्म स्पर्शी कहानी हमने किताब के अंदर की कहानियों के बारे में बताया है, कहानी का शीर्षक बताया, इसलिए इकहरा लगा। लेकिन जैसे मैंने मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी, तो ये इकहरा हो गया, शीर्षक का नाम है बड़े घर की बेटी। और रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि हैं, जिन्होंने दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है, दिनकर उनका अगला टाइटल दिया गया, दिनकर उनका उपनाम दिया गया, तो वहाँ पर भी हमने इकहरा चिन्ह लगाया। लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े देशभक्त हैं, जैसे कल पिताजी ने कहा, पिताजी भी हमारे सम्मानीय हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो, वहाँ पर भी होगा, वहाँ पर भी क्या होगा आपका? दोहरा उदाहरण चिन्ह होगा। अब है लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर, इसको संक्षिप्त बना दिया, डॉक्टर में ये लाघव चिन्ह लगा दिया। BA है, MA है, इस तरह से हमारा क्या लग गया? ये चिन्हों का क्या हो गया है? प्रयोग हो गया है। ध्यान से पढ़िए, सब पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।